अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास फजी सेट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लाइक करती हैं। वैसे तो हम लोग सेट्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ में फजी सेट के लिए हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लेट एक्स बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सी आर फजी सेट्स। देन हमारे पास एज यूजुअल जो क्रिस्प सेट या ऑर्डिनरी सेट्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास फजी सेट्स के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। लाइक ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। लाइकवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो लाइक ऑर्डिनरी सेट्स और क्रिस्प सेट्स, fuzzy sets can also satisfy associative property A union B union C equals to A union B union C, and similarly for A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C. Then we have distributive property like A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C, and A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C. फिर हमारे पास फजी सेट्स में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी कि अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी फजी सेट का यूनियन लें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा, और अगर यूनिवर्सल सेट के साथ हम किसी फजी सेट का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास फजी सेट आएगा। यानी कि फजी सेट ऑब्वियसली हमारे पास यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में फजी सेट की वैल्यूज़ आएंगी। देन अगर हम किसी फजी सेट का फाइव के साथ यूनियन लें तो हमारे पास फजी सेट आएगा, और अगर इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास फाई आएगा। फिर हमारे पास है इन्वोलेशन। इन्वोलेशन हमारे पास क्या है, एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए, यानी कि अगर हम किसी सेट का डबल कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास वही सेट दोबारा से आंसर में आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ नहीं देखना, ये जस्ट हम लोगों ने रिमाइंड करना था कि हमारे पास सेट ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, और साथ में सिर्फ ये देखना था कि फजी सेट के लिए हमारे पास कौन कौन से सेट्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये आगे फिर आपके पास यूज़ होंगी। ये जस्ट आप लोगों ने यहाँ से लर्न करनी है एंड देन वी विल यूज़ इन कमिंग लेक्चर्स। फिर हमारे पास आ जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो डी मॉर्गन्स लॉ भी उसी तरह आपके पास क्या होगा कि ए बी आपके पास होने चाहिए फजी सेट्स। देन आपके पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। फिर हमारे पास फजी सेट में एक आ जाता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट क्या होता है आपके पास कि आपके पास अगर फजी सेट ए जो है वो सब सेट हो फजी सेट बी का, तो आपके पास ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ के ए ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ एक्स। यानी कि और x आपके पास कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, यूनिवर्सल सेट x में से। और लाइक वाइज आप इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं कि a ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू b ऑफ x इफ एंड ओनली इफ a इज द सबसेट ऑफ b। फिर हमारे पास आ जाएगी कार्डिनैलिटी और सिग्मा काउंट। तो कार्डिनैलिटी और सिग्मा काउंट हमारे पास क्या है कि लेट x बी अ फाइनाइट सेट, हमारे पास x फाइनाइट सेट होना चाहिए, और वो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि हमारे पास फाइनाइट यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। देन ए इज़ द फजी सेट। देन हमारे पास अब दिस नोटेशन इज़ यूज्ड फॉर कार्डिनैलिटी। यहाँ पे आपने इसको एब्सोल्यूट नहीं पढ़ना, यहाँ आपने इसको कार्डिनैलिटी पढ़ना है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए आपके पास किसकी इक्वल होगी, समेशन ऑफ ए एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एक्स। और एक और नोटेशन हमारे पास जो कार्डिनैलिटी की है वो है हैशटैग ए। अब यहाँ पे आपने क्या ले लेना है, ए ऑफ एक्स की जो भी वैल्यूज आ रही होगी उनका समीशन आपके पास कार्डिनैलिटी होगी या सिग्मा काउंट होगी। ये किस तरह से है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनकी एग्जांपल्स देखेंगे।
फिर हमारे पास आ जाता है डिग्री ऑफ सबसेटहुड। डिग्री ऑफ सबसेटहुड हमें क्या कहते हैं कि लेट ए बी फजी सेट्स ऑन यूनिवर्सल सेट, देन द डिग्री ऑफ सबसेटहुड ऑफ ए इन बी। अब यहाँ पे अपने ये माइंड में रखना है कि ए इन बी है हमारे पास, अगर बी इन ए होगा तो हमारे पास इसके फार्मूले में चेंज आएगा। अभी डिग्री ऑफ सबसेटहुड ऑफ ए इन बी है तो वो आपके पास कैसे डिनोट होगी, एस ए ओवर बी। अब ये डिवाइड नहीं है, ये जस्ट एक नोटेशन है सबसेटहुड के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ आपने इसको एब्सोल्यूट नहीं लेना, ये आपके पास कार्डिनैलिटी है तो कार्डिनैलिटी आपने ले लेनी है ए इंटरसेक्शन बी की डिवाइडेड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ ए। अब अगर यहाँ आपके पास बी इन वन सबसेट होता तो यहाँ आपके पास बी ओवर ए हो जाता, बी इंटरसेक्शन ए और लाइक वाइज कार्डिनैलिटी ऑफ बी आ जाती। तो ये हमारे पास आज कुछ बेसिक डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इन प्रॉपर्टीज़ को और इन डेफिनेशंस को यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।